हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विलेजर स्टडी में। दोस्तों शुरू करेंगे आज मिक्सचर का अगला भाग। इससे पहले हमने 3 भाग करा दिए, अब जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। आज चौथा भाग है और क्वेश्चन शायद 10 तक हमने करा दिए हैं। 11वां क्वेश्चन देखेंगे, स्टार्ट करेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 11 है, शुद्ध शुद्ध दूध से भरे किसी बर्तन में 20% दूध निकालकर उतनी ही मात्रा में पानी डाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया कुल 3 बार की जाती है। तीसरी प्रक्रिया के बाद बर्तन में शुद्ध दूध की मात्रा घटकर कितनी रह जाएगी। देखिए कोई मान लेते हैं कोई दूध का बर्तन है, उसमें से 20% पानी जो है दूध निकाल लिया जाता है डिब्बे में से, जो डिब्बा है उसका, उसमें से 20% दूध निकाल करके फिर उसमें उतना ही जितना दूध निकालता है उतना ही मात्रा में पानी डाल दिया जाता है। जैसे मान लेते हैं एक डिब्बा है और उसमें 100 लीटर दूध है, ठीक है। शुद्ध दूध कितना है? 100 लीटर। अब उसमें से क्या है, उसने 20% पानी निकाल लिया, तो ये जो मात्रा रह गई वो 100 की 80% रह गई, ठीक है। वो जो है फिर 20% निकाल लिया तो 80 बची, तो हमने वो 80 निकाल लिया, ठीक है। ये प्रक्रिया हो गई एक बार की। अब वो हमारे पास दूध जो है वो 80% है, ठीक है। 80 लीटर रह गया कुल मिला के, ये है। अब क्या है, फिर उसने यह प्रक्रिया दोहराई, फिर उसमें से 20% जो है दूध निकाला। 20% दूध निकालेगा, इसका 80 का 20% निकालेगा, ये खुद 80 रह जाएगा बटे 100, ठीक है। ये प्रक्रिया 3 बार, कुल 3 बार दोहराई गई है। तो एक बार ये हो गई, एक बार ये हो गई, फिर एक बार क्या है, जब ये वैल्यू आएगी उसी प्रकार जिस प्रकार से घट गई ये वैल्यू यहाँ आ गई, इसी प्रकार ये वैल्यू घटेगी और उसमें उसकी जो वैल्यू होगी वो 80% फिर हो जाएगी, ठीक है। इस तरीक़ा से क्वेश्चन बनेगा। आप चाहें तो सीधा सीधा कर लेना, जैसे 100 का 80/100 गुणा 80/100 गुणा 80/100, इस प्रकार भी कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी तरह हमने क्वेश्चन सेम कराया था, क्वेश्चन नंबर 10वां, वो भी इसी तरह कराया था। तो चलिए भाई काट लेते हैं, जो सा कटेगा भाई 1 2 3 0 1 2 3 0। अब देखिए 8 अट्ठे 64 और 64 अट्ठे कितना होता है, ये गुणा करते हैं। 8 चौक 32 हो गया, 8 चौक 32 का 2 हो गया, यहाँ से लगा 3, 8 छंग 48 3 51 512, ठीक है। 512 हो गया हमारा, इसे मैं रब कर देता हूँ। तो 512/1 0 नीचे रह गया 10 बराबर क्या हो जाएगा, एक के बाद पॉइंट लग जाएगा 51.2%। उसमें जो दूध की शुद्ध दूध की मात्रा जो होगी, यानी शुद्ध दूध की मात्रा बराबर क्या हो जाएगी, 51.2% रह जाएगी। ये था हमारा क्वेश्चन 11वां। क्वेश्चन नंबर देखेंगे अगला 12वां। 12वां क्वेश्चन देखेंगे। 12वां क्वेश्चन क्या है, इसमें है एक कनस्तर शराब से भरा था। इसमें से 8 लीटर शराब निकालकर खाली बचे भाग में 8 लीटर पानी भर दिया। यह प्रक्रिया 3 बार और दोहराई गई। अंत में प्राप्त घोल में शराब तथा पानी का अनुपात क्या हो जाता है, 16:65 रह गए। या प्रारंभ में कनस्तर में कितनी शराब थी, जो बाद में जो उनका जो अनुपात रह गया वो 16:65 रह गया, ठीक है। शराब और पानी का जो अनुपात रह गया, ठीक है। ये वाटर का है और ये हम मान लेते हैं अल्कोहल, ठीक है। ये है। अब देखिए इसमें क्या हुआ, कोई शराब का कनस्तर था, पता नहीं कितने लीटर का था, वो हम निकालेंगे। उसमें से क्या हुआ, पहले 8 लीटर शराब निकाली गई, उसमें 8 लीटर पानी भर दिया गया। अब क्या है, जितनी शराब थी उसमें 8 लीटर पानी हो गया, वो मिक्स हो गई। फिर क्या किया, फिर 8 लीटर उसमें से वो मिक्सचर निकाला शराब और पानी का, और केवल उसमें फिर पानी भर दिया। ये प्रक्रिया कितनी बार दोहराई गई है, केवल यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई गई। तो टोटल कितना हो गया, 4 बार, ठीक है। उसी प्रकार जैसे मान लेते हैं हमने माना जो उसमें टोटल जो अल्कोहल थी वो x लीटर थी, ठीक है। x लीटर हमने मान ली इसे, इसमें जो कनस्तर में टोटल शराब थी वो x लीटर थी। अब क्या हुआ, x में से -8 लीटर निकाल लिया गया, x में से
जो टोटल शराब थी उसमें से 8 लीटर निकाल लिया गया। अब कितने में से निकाला, ये तो हो गई शराब जो निकाल के आई वैल्यू वो, और टोटल यहाँ पे हम टोटल वैल्यू लिख देंगे। ठीक है, देखिए ये कितनी हो गई, ये वो वैल्यू हो गई, x में से 8 लीटर निकाल दिया, यानी मान लेते हैं ये 20 लीटर था, 20 में से 8 निकाल लिया तो 12 लीटर रह गया, 12 लीटर रह गया, नीचे टोटल पूरी वैल्यू लिख दी कि 20 लीटर में से 12 लीटर रह गया। ठीक है, इस प्रकार। और ये प्रक्रिया दोहराई कितनी बार गई है, दोहराई गई है 4 बार, तो हमने इसकी 4 बार गुणा कर देंगे तो ये भी आ जाएगा। ठीक है, और ये इसका जो बाद में अनुपात कितना हो जाता है, वो अनुपात हो जाता है, ठीक है, ये आ गई टोटल वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पे बराबर बराबर जो अनुपात हो जाता है वो 16 अनुपात 65 हो जाता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे समझेंगे, थोड़ा सा समझेंगे, ज़्यादा नहीं। ये तो वैल्यू वो आई है जो घटने के बाद आई है। ठीक है, इसके बाद में क्या हुआ, ये तो हो गए 65 पानी हो गया। अब टोटल जो मिक्सचर होगा, अब ये जो वैल्यू आएगी ये, ठीक है, ये घटने के बाद जो घटती गई है वो वैल्यू आएगी। ठीक है, ये जो वैल्यू वो आएगी जो घटती हुई गई है, उसके बाद में टोटल और वैल्यू आ जाएगी नीचे x की। ठीक है, और ये वैल्यू किसकी होगी, ये होगी हमारी x की ही। इस प्रकार से x का जो है हमने इतने प्रतिशत निकाला है, 4 बार निकाला। ठीक है, और ये हो जाएगा, दोनों को जोड़ लेंगे, 5 6 11 का 1, 6 1 7 और 1 8, 81। अब देखिए इससे तो ये चला जाएगा। अब यहाँ पे ये लिख लिया है हमने, कोई बात नहीं। यहाँ पे जो वैल्यू है टोटल है, दोनों का मिक्सचर है, अल्कोहल और पानी का, यही अल्कोहल पानी का टोटल का मिक्सचर ये है। अब देखिए क्या बचा हमारे पास, x माइनस 8 बटे x की घात 4 बराबर है 16 बटे 81 के। ठीक है, अब यहाँ से इस घात 4 को हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, आप जानते ही होंगे, तो क्यों ना हम इधर भी घात 4 कर लें। तो x माइनस 8 बटे x बराबर कितने का हो गया भैया, कितने का है 2 का, यानी कि 2 की घात 4 कर देंगे। इसके कितने का, ये 3 की घात 4 का हो गया। ठीक है, तो ये क्या वैल्यू क्या हो जाएगी, इधर से जो इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर से भी हटा देंगे, तो 2/3। ठीक है, इसकी वैल्यू ये आ गई। अब देखिए इसे सॉल्व कर लेंगे, इसकी गुणा इधर करेंगे, इसकी इधर करेंगे, तो 3x माइनस 8 × 24 बराबर क्या हो जाएगा 2x के। अब ये 2x की क्या है, ये प्लस का इधर आके माइनस का, ये माइनस का इधर जाके प्लस का, तो x बराबर क्या हो जाएगा 24। यानी उसमें कितना टोटल जो मिक्सचर था वो कितना था 24 लीटर, यानी 24 लीटर का कनस्तर था वो, जो उसके जो डिब्बा था वो 24 लीटर का था। तो आंसर क्या होगा हमारा 24 लीटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 13वां। चलो थोड़ा सा आगे पढ़ लिया कर लेता हूँ। 13वां क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है तो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर, चलो मैं रवि कर मिटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर भाई 13वां देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, थोड़ा सा समझेंगे। एक कनस्तर में बने मिश्रण में 2 द्रव हैं, एक द्रव A है, एक द्रव A है और एक द्रव B है। 2 द्रव हैं और दोनों में क्या है 7:5, जो उनका अनुपात है वो 7:5 का अनुपात है, यानी 7:5 का अनुपात है। इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकालकर उसके स्थान पर B भरने पर प्राप्त मिश्रण में, ठीक है, B भरने पर प्राप्त मिश्रण में इन द्रवों का अनुपात क्या हो जाता है 7:9 हो जाता है। 7:9 हो जाता है। कनस्तर में आरंभ में द्रव की मात्रा कितनी थी, कनस्तर के आरंभ में द्रव की मात्रा कितनी थी, यानी की वैल्यू क्या थी निकालना है। देखिए दोस्तों, इस तरह के सवालों में क्या करते हैं, ये थोड़े से कंफ्यूज करने वाले सवाल हैं, लेकिन थोड़े बेसिक से समझेंगे, थोड़ा सा अलग हटके। देखिए क्या है, हम मान लेते हैं भाई इसके पॉइंट दोनों के एक बराबर हैं, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जो बड़ी है वैल्यू वो बड़ी है हमारी 4। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक तो कुछ नहीं बढ़ा, जो हमारा पहला था इसमें अल्कोहल क्या है
ठीक है, कोई भी है, बहरहाल इसमें जो बढ़ोतरी हुई है केवल इसमें हुई है। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक 4 पॉइंट बढ़ा है, 4 पॉइंट बढ़ा है, लेकिन वो कह रहा है जी 9 लीटर बढ़ा है। तो 4 पॉइंट हमारे 9 लीटर के बराबर हो गए। अब देखिए 4 पॉइंट 9 लीटर के बराबर हो गए, इन दोनों को जोड़ेंगे, ये कितना हो गया, ये हो गया 16, दोनों को जोड़ा 16 पॉइंट हो गया। ये 16 पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी, जबकि 4 पॉइंट की तो वही 9 लीटर है, तो 16 पॉइंट की कितनी होगी, तो 4 की 16 की कितनी होगी, तो यहीं पे लिख लेंगे 16 पॉइंट की कितनी हो जाएगी, 16 पॉइंट यहाँ से हटा लेते हैं, 16 पॉइंट कितनी हो जाएगी, तो 9/4 गुणा 16। ठीक है, अब 4 से 4 बढ़ गया, बराबर कितना हो गया, इधर नीचे लिख लेता हूँ 36। यानी इनकी जो वैल्यू है दोनों की वो कितने के बराबर है, 36 के। अब क्या है देखिए दोस्तों, इसमें ये तो दोनों की वैल्यू 36 के बराबर है, लेकिन क्या है, पहले जितना उसमें पानी था या जो भी द्रव था उसमें से केवल वो मिक्सर निकाला है दोनों का, और जितना भी निकाला है 9 लीटर, और 9 लीटर ही उसमें पानी भर दी। मान सकते हैं कि अगर ये इनकी वैल्यू 36 है तो इनकी वैल्यू भी 36 होगी, सीधी सी बात है, क्योंकि पानी उतना ही निकाल कर, द्रव उतना ही निकाल कर पानी भर दिया। ठीक है, या एक इस बी को भरा है, केवल दोनों का मिक्सचर निकाला है और केवल बी को भरा है, 9 लीटर दोनों का मिक्सचर निकाला और केवल बी 9 लीटर बी को ही भर दिया। ठीक है, इस तरह समझेंगे। अब देखिए जब ये 36 है दोनों का, तो इनका मान भी 36 होगा, यानी 7 और 5 12, यानी 12 पॉइंट का मान कितना होगा, 12 पॉइंट का भी ही 36 ही होगा, क्योंकि द्रव तो दोनों में समान ही है, लेकिन थोड़ा सा अनुपात बदल गया। अब देखिए क्या करते हैं, अब हमसे पूछा है आरंभ में कौन सा कनस्तर द्रव ए की मात्रा कितनी थी, ए की मात्रा पूछी है, ए की मात्रा कितनी थी, इसकी 7 पॉइंट की वैल्यू हमें निकालनी है, 7 पॉइंट की वैल्यू कितनी थी। तो देखिए 12 कितनी थी, 12 की 36 थी, तो 7 की कितनी होगी, तो 7 पॉइंट बराबर क्या हो जाएगा, तो 36/12 गुणा 7, और 12 तिया 36 और 7 तिया 21 लीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, थोड़ा सा समझेंगे बेसिक से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14वां, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा, और इस तरह का क्वेश्चन शायद मुझे नहीं लगता कोई बताएगा, लेकिन बहुत ही बेसिक तरीके से आपको समझाया जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है 14वां, एक बर्तन में एक द्रव भरा है जिसमें से 3 भाग पानी तथा 5 भाग शीरा है। देखिए 3 भाग तो है पानी की मात्रा कितनी है, 3 भाग, और शीरा है 5 भाग। अब हम मान लेते हैं भाई 3 भाग, ये 3 लीटर पानी है और 5 लीटर शीरा है, तो टोटल है 8 लीटर। ठीक है, 8 लीटर का जो बर्तन है उसमें 3 लीटर पानी और 5 लीटर शीरा है। अब इसमें आगे क्या है, इसमें से कितने मिश्रण को निकालकर उसके स्थान पर उतने ही पानी को भर दें कि शेष द्रव में आधा पानी तथा आधा शीरा हो जाए। आधा पानी, अब देखिए इसमें से कितने द्रव को निकाला जाए, दोनों के मिक्सचर को कितना निकाला जाए और फिर उसके स्थान पे उतना ही पानी भरा जाए कि ये जो वैल्यू है इनकी आधी आधी हो जाए। ठीक है, यानी कि मान लेते हैं, अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे समझेंगे, 8 लीटर की हमारे पास कनस्त्री है या एक कनस्तर है, 8 लीटर का है तो आधा आधा होगा, तो सीधी सी बात है 4 लीटर पानी होना है और 4 लीटर शीरा होना है, आधा आधा हो गया, सीधी सी बात है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है वो 3 लीटर पानी की और 5 लीटर शीरा की, यानी हम मान सकते हैं हमें केवल 4 लीटर शीरा रखना है, 1 लीटर जो शीरा निकालना है, तो भाई 5 लीटर शीरा के साथ, यानी 5 लीटर शीरा निकालेंगे, तो 5 लीटर शीरा निकालेंगे तो उसके साथ 3 लीटर तो पानी निकल जाएगा। ठीक है, 3 लीटर पानी निकलेगा। यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे बेसिक से, अगर 5 लीटर हम शीरा निकाल देते हैं तो उसके साथ 3 लीटर पानी भी निकलेगा, क्योंकि उनका अनुपातिक ऐसा है। अब देखिए हमें केवल 1 लीटर शीरा निकालना है, 1 लीटर शीरा निकालना है, तो पानी कितना जाएगा, अब जब 1 लीटर शीरा निकालना है तो भैया 3/5 लीटर पानी चला जाएगा। ठीक है, 1 लीटर शीरा के साथ 3
3/5 लीटर पानी चला जाएगा। इसे हम थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा बेसिक से समझाएंगे। जैसे मान लेते हैं ये 1 लीटर का मतलब होता है 1000 ml, 1000 मिलीलीटर हो गया, ठीक है। अब 1000 मिलीग्राम के साथ क्या होगा, अब 3/5 लीटर है ये, इसे हम ml में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 1000 से गुणा कर देंगे, ठीक है। 1000 से तो 5 दूनी 10, 2 जीरो उतार लिए, 5 3 दूनी 6, यानी क्या हो गया 600 ml पानी चला जाएगा। अगर 1 लीटर सीरा निकालते हैं तो उसके साथ 600 ml पानी चला जाएगा, तो टोटल द्रव कितना चला जाएगा 1600, क्योंकि एक लीटर सीरा जाएगा और 600 ml पानी जाएगा, तो कितना हो गया 1600 ml जाएगा जो है द्रव हमारा। दोनों कितने जाएंगे, दोनों की मात्रा जाएगी 1600 ml की, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ बिल्कुल समझ गए होंगे बहुत ही बेहतर बढ़िया तरीके से। अब देखिए दोस्तों 1600 ml पानी चला जाएगा, द्रव चला जाएगा। अब क्या है, हमें 1600 ml ही अब क्या भरना है, पानी भरना है, क्योंकि हमें तो स्थिर कर दिया हमने 4 लीटर सीरा। अब 1600 ml पानी ही भरना है। अब पानी जो है इस द्रव का कितना भाग है ये पूछा है उसने, कि कितने भाग पानी भरना है। देखिए 1600 ml है, ठीक है, 1600 ml पानी है, भरना कितने में है भाई, 8 लीटर में भरना है। तो 8 लीटर का मतलब 8 गुणा 1000, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, 8 गुणा 1000 यानी कितना हो गया 8000, 8000 यानी ml हो गया। ml लिख लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए काट लेंगे भाई, इस 2 जीरो से तो 2 जीरो चला जाएगा। अब ये कितना हो गया 80, ऊपर है 16 नीचे है 80, 16 कम 16, 16 पंजे 80, तो कितना हो जाएगा 1/5 भाग। ये किसका है, द्रव का। द्रव का 1/5 भाग पानी मिलाया जाए, यानी 8 का 1/5 भाग पानी मिलाया जाए दोस्तों, तो वो जो है आधा 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 हो जाएगा, यानी आधा सीरा और आधा पानी। इस तरह की मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, पूरे यूट्यूब पे छान लेना, इस तरह किसी ने नहीं समझाया होगा, ठीक है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15वां, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसे देखिए करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन इससे भी हो सकता है इससे भी बेहतर हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर आपको समझ में आएगा कोई सा भी क्वेश्चन। पंद्रहवां क्वेश्चन होगा भाई, 15वां देखेंगे। एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चावल हैं, चावलों की संख्या है 1000 किलोग्राम, ठीक है। 1000 किलोग्राम चावल हैं, इनमें से कुछ को 8% लाभ पर, कुछ को तो बेच दिया 8% लाभ पर, और कुछ को बेच दिया 18% लाभ पर, ठीक है। 2 भागों में बांटा। अब देखिए और इसमें जो कुल लाभ हुआ है उसे हुआ है 14% का, 14% का कुल लाभ है। इसकी वैल्यू निकालनी है, 8% पे उसने कितने चावलों को बेचा है। देखिए दोस्तों क्या है, एक व्यापारी के पास 1000 कुंटल किलोग्राम चावल थे। उसने क्या किया, उन्हें बेचना शुरू का आरंभ कर दिया 8% अपना कमीशन जोड़ करके। अब उसके चावलों की मात्रा बिक्री अधिक होने लगी। अधिक होने के बाद क्या हुआ, उसने सोचा यार क्यों ना मैं अपना जो प्रतिशत है, जो लाभ है, उसे बढ़ा दूं। तो उसने 8 के बजाय अपना प्रतिशत 18 कर दिया, ठीक है। 10% और थोड़ से बढ़ा दिया, और बढ़ाने के बाद उसे जो सारे चावल बिक गए, और उसे जो उसने देखा कि मुझे 14% का कुल लाभ हुआ है। तो उस पर 8% पर बेचे गए चावलों की जो चावल हैं वो कितने थे ये निकालना है, ठीक है। देखिए दोस्तों इसे कई तरीके से कर सकते हैं, बेसिक मेथड से बताएंगे, फिर आपको एक शॉर्टकट मेथड भी बताएंगे, और ऑप्शन से करना भी बताएंगे, ऑप्शन से कैसे करते हैं। देखिए मान लीजिए हमने माना वो चावल एक्स जो 8% पर बेचता है, 8% पर जो चावल बेचे हैं वो बेचे हैं x किलोग्राम, ठीक है। अब x किलोग्राम उसने 8% पे बेच दिए, यानी x का 108% निकाल लिया जाए, ठीक है। x का 108% निकाल लिया जाए,
और तथा बाकी के जो चावल बचे यानी 1000 माइनस एक्स, यही तो बचे क्योंकि एक्स हमने यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे एक्स है, एक्स का 108 हमने एक्स ले लिया तो बचे क्या 1000 माइनस एक्स। इनका निकालना है हमें 18% यानी 118% का लाभ हुआ है तो हमने जोड़ दिया ये। और इन दोनों को जो जोड़कर जो टोटल लाभ हुआ है उसे हुआ है पूरा 14% का, बराबर 1000 का 114/100। ठीक है, यहाँ तक किसके समझ में नहीं आया बताइए। यहाँ पे कुछ नहीं किया, बेसिक सा थोड़ा सा फॉर्मूला सा यूज किया और कुछ नहीं किया। देखिए दोस्तों क्या करेंगे अब, क्या करते हैं पहले इन्हें हम सॉल्व कर लेते हैं। ये तो हो गया 108x प्लस बटे 100 हो गया, प्लस का साइन लगा दिया हमने। अब क्या है 118 की इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 118 के बाद 3 जीरो माइनस 118x बटे हो गया 100 के, और 2 जीरो से ये 2 जीरो चले जाएंगे, ये हो जाएगा बराबर 1140। ठीक है, अब ये देखिए दोनों का एलसीएम 100 है, 100 को इधर फॉरवर्ड कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये देखिए 108 तो ये हो गया x प्लस ये, चलो इसे 118 के बाद 3 जीरो माइनस 118x बराबर 1140 गुणा 100। ठीक है, ये 100 हमने इधर फॉरवर्ड कर दिया, बाकी ऐसे लिख लिया। देखिए ये प्लस का है, इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से हम थोड़ा इसे हटा के 2 जीरो ही लिख लेते हैं, समझने में आसानी होगी। ठीक है, ये नीचे के जो 2 जीरो हैं इन्हें इधर पहुँचा दिया है, 3 जीरो इधर हैं, 3 जीरो इधर हैं, इनसे कोई लेना देना नहीं। 118 ये है, 114 ये है, कुल मिला के 118 में से अगर 114 निकालेंगे 4 बचेगा। इधर देखिए ये तो आ गया बराबर 4 और इसके बाद में 3 जीरो। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पे 108 प्लस का है और 108 ये है माइनस का, ये भी तो माइनस का आएगा क्योंकि ये ज़्यादा है, इधर जाके प्लस का हो जाएगा। अब देखिए 118 जो है माइनस का है और 108 प्लस का है, यानी 118 ये क्या है 118 में से अगर हम 108 निकालेंगे तो क्या बचेगा माइनस का 10x। अब देखिए 10x की वैल्यू माइनस 10x बराबर है माइनस 4000 के। अब देखिए माइनस से माइनस ख़त्म, ठीक है, ये हमने उड़ा दिया, और x की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई 400, यानी x की वैल्यू क्या हो गई 400, यानी 400 किलोग्राम, ये आ गया 400 किलोग्राम चावल जो है वो 8% लाभ पर बेचे हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा बेसिक सा मेथड। देखिए ये थोड़ा आपको नहीं लगता ज़्यादा लंबा है, लेंथी है, इसमें कोई बात नहीं। अब देखिए शॉर्टकट मेथड क्या अपनाएंगे। सबसे पहले तो देखते हैं भाई जो हमारा प्रतिशत दिया हुआ है उस दोनों प्रतिशतों को, जो दोनों लाभ या हानि पे बेचे जा रहे हैं, उन्हें क्या करते हैं हम 1000 से का उतने ही प्रतिशत निकाल लेते हैं। जैसे 1000 का 8% निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो बराबर हो गया 80, फिर 18% निकालेंगे यानी 8 के बराबर बाद 1 जीरो लग जाएगा। उसी प्रकार पहला हो गया 80, दूसरा हो गया 118 है तो 1 जीरो लग जाएगा, नहीं 118 क्या, केवल 18 है, ठीक है 18 है तो 1 जीरो लग जाएगा। यानी क्या है वो हो गया 18%, ये हो गया 10% दोनों को। और इसमें टोटल जो लाभ हुआ है उसे कितने का हुआ है 14% का, यानी 1000 का 14% निकालेंगे तो वो आएगा 140 के बराबर। ठीक है, आप निकाल के देख लेना, हो जाएगा। अब देखिए इसे करेंगे वही मिक्सचर मेथड से, 180 में से 40 जाएगा तो 40 बचेगा, और 140 में से 80 जाएगा तो 60 बचेगा। 0 से 0 गया, 2 बार गया और ये 3 बार गया, यानी 2:3 के अनुपात में वह चावल बेचे थे। अब हमें देखिए निकालना कितने का था 8% का, तो 8% की वैल्यू क्या है ये वाली। तो देखिए 8 दोनों की वैल्यू कितनी है 5 पॉइंट की, और 5 पॉइंट बराबर हैं, थोड़ा सा बड़ा लिखेंगे, 5 पॉइंट बराबर है 1000 के, तो 2 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 पॉइंट की वैल्यू हो जाएगी 1000/5 गुणा 2, 200 बराबर क्या हो जाएगा 400। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा था, बहुत ही ज़्यादा सिंपल। इस तरीके से करेंगे तो आपको शायद ज़्यादा बेहतर और सिंपल सरल लगे।
ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे अगला 16वां क्वेश्चन क्या है। आप इसे ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ऑप्शन से थोड़ा और जल्दी हो जाएगा। मेरा काम मेथड बताना था, मेथड मैंने आपको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक व्यक्ति के पास 1,00,000 रुपये थे। एक व्यक्ति के पास थे 1,00,000 रुपये, ठीक है। एक व्यक्ति के पास 1,00,000 रुपये थे, इनमें से कुछ धन को 9% दर पर तथा शेष को 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर देता है। यदि उसमें उसकी कुल वार्षिक आय 9,400 रुपये होती है तो 10% पर दर पर उसने कितना धन दिया था। देखिए कुल जो आय हो रही है 9% पर दे रहा है कुछ धन 10% पे दे रहा है, और कुल जो आय हो रही है, कुल लाभ जो हो रहा है उसे, वो हो रहा है 9,400 रुपये का। पहले हमें दिया था प्रतिशत में और अब दे दिया है उसने रुपयों में। या तो आप इसको प्रतिशत में कन्वर्ट कर लीजिए तो पहले वाले मेथड पे आ जाएंगे, या फिर इनकी वैल्यू निकाल लीजिए, रुपयों में कन्वर्ट कर लीजिए जैसे हमने पहले निकाली थी। तो सीधी सी बात है, पहले इसका 1,00,000 का 9% और 1,00,000 का 10% निकालेंगे। बेसिक मेथड हमने पिछले वाले क्वेश्चन में करा ही दिया है, अब इस क्वेश्चन में हम आपको शॉर्टकट के माध्यम से कराएंगे। तो भाई 1,00,000 का 9% कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9,000 का, ठीक है, 9,000 हो गया। उसके बाद में 10% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10,000, ठीक है, समझ में आ गया होगा। हमने इसका 9 और 10% निकाल लिया है। उसके बाद में कुल जो लाभ हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 9,400 का, ठीक है। अब देखिए इसमें से इसे निकालेंगे, 10,000 में से 9,400 निकालेंगे तो 6,600 बचेगा, और इसे 9,400 में से अगर 9,000 निकाल देंगे तो इधर 400 बचेगा, ठीक है, यहाँ पे 400 बचा। अब 2 जीरो से तो ये 2 जीरो चले गए, ये 2 बार गया और ये 3 बार गया, ये क्या आ गया 3:2 के अनुपात में उसने जो अपना धन था 1,00,000 रुपये वो बांट दिया। 3 पॉइंट कितने हैं, 9% वाले के हैं 3 पॉइंट और 10% वाले के हैं 2 पॉइंट, ठीक है। अब देखिए उसने पूछा है 10% पर उसने कितना धन दिया था, इसमें 10% की दर से उसने कितना धन दिया था। अब 10% वाले की वैल्यू निकालनी है, यानी 2 पॉइंट की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। तो 5 पॉइंट की, हम तो देखिए 5 पॉइंट की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5 पॉइंट बराबर है 1,00,000 के, ठीक है। अब हमें निकालनी है 2 पॉइंट की वैल्यू, तो 2 की कितनी हो जाएगी भाई, 2 की इसमें 5 से भाग करेंगे और 2 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी हो गया 10, इसके बाद में 4 जीरो यानी 20,000, और 2 से गुणा कर देंगे क्या हो जाएगा 40,000 रुपये आंसर हो जाएगा, ठीक है। 16वां क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। 17वां क्वेश्चन क्या है, नीता नीता 180 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय 200 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय के साथ, देखिए 180 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय है एक, तो इसे ऐसे थोड़ा ऐसे कर दे, 180 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय है, और एक 200 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय है। 2 तरह की चाय हैं और उसने दोनों को मिलाया है 5:3 के अनुपात में, यानी 5 किलो मान लेते हैं इसे और 3 किलो मान लेते हैं इसे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी। एक को हमने 5 किलो मान लिया, 5 किलो माना है, एक को 3 किलो माना है। अभी 18 पंजे हो गया 90 और एक जीरो लगा लिया, और उसी प्रकार 20 तिया ये हो गया 60 600, यानी कुल मिला के उसने कितनी दाल का प्रयोग किया है, दोनों दालों को जोड़ा, दोनों दालों का योग कितना हो गया 1500 रुपये, ठीक है। देखिए इसमें थोड़ा सा समझेंगे, 180 किलोग्राम रुपये प्रति किलोग्राम की चाय को 200 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय के साथ 5:3 के अनुपात में मिलाकर बने मिश्रण को 210 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेच दिया, ठीक है। अब देखिए दोनों को मिश्रण बनाया, हमने उनका रेट निकाल लिया, रेट निकाल के उसने हमने जोड़ दिया, यानी कुल मिला के उससे कितना हो रहा है 8 किलो जो है 1500 रुपये की, जो 1500 रुपये में 8 किलो चाय बेच रही है वो लड़की। अब क्या है आगे देखेंगे, आगे क्या है, उसने 210 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचती है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है।
अब 8 किलोग्राम चाय है, 1500 रुपये की लेके आई थी, 210 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेच रही है, और 8 किलोग्राम चाय है, तो ये कितने की हो गई भाई, 0 का 0 हो गया, 8 ही कम 8 हो गया, 8 दूनी 16, यानी कितने की बेच दी उसने, 1680 रुपये में वो चाय बेच दी। ठीक है, 1680 रुपये में वो चाय बेच दी, लेके आई थी 1500 रुपये की, बेच दी 1680 रुपये की, तो कितने का लाभ हो गया उसे, 180 रुपये का लाभ हो गया। ठीक है, 180 रुपये का लाभ हो गया, प्रतिशत में निकालना है तो जो उसका क्रय मूल्य है वो 1500 रुपये का है, क्योंकि 1500 रुपये के लिए थी उसने, तो हमें प्रतिशत में निकालना है तो 100 से गुणा कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, 15 कम 15 हो गया, 3 बचा, 15 दूनी 30 हो गया, यानी क्या हो गया, 12% लाभ। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, इसे मैं रब कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, देखिए दोस्तों, 2 बर्तन हैं, ए तथा बी में रखे मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या है, 2 है। एक बर्तन ए है और एक बर्तन बी है, और ए के बर्तन में क्या है, ए के बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण क्या है, 5:3, यानी मिल्क और वाटर का। और दूसरे में क्या है, मिल्क और वाटर का अनुपात, दूसरे बर्तन में क्या है, 2:3 है, 2:3 के अनुपात में है। इन दोनों मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए कि इन नए मिश्रण में आधा दूध तथा आधा पानी हो जाए। देखिए दोस्तों, क्या है, 2 बर्तन, 2 मिक्सर हैं हमारे पास में। थोड़ा सा समझेंगे बेसिक से। तो इस तरह के सवालों में करते क्या हैं, देखिए उसमें पूछा आधा दूध और आधा पानी हो जाए। देखिए इसमें कुल मिला के हमारे पास 5 लीटर दूध है और 3 लीटर पानी है, तो इसमें भाई टोटल मिक्सचर 8 लीटर है, और उसमें दूध की मात्रा कितनी है, 5 लीटर। ठीक है, उसी प्रकार इसमें करेंगे, टोटल मात्रा इसमें 5 है मिक्सचर की, मिश्रण की, और उसमें दूध की मात्रा कितनी है, 2 लीटर। ठीक है, क्योंकि इसमें 3 लीटर पानी है। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, वो पूछ रहा है आधा दूध आधा पानी हो जाए, तो आधा दूध यानी 1/2 आधा हो गया। सॉरी दोस्तों, क्योंकि देखिए मुझे लगता है रात के लगभग 1 बज रहा है, तो टाइम भी काफ़ी हो चुका है। सर्दी का थोड़ा सा असर भी है, क्योंकि काफ़ी दिन से, लगभग 3-4 दिन से मुझे थोड़ा सा जुकाम सा भी है, तो इस वजह से थोड़ा सा परेशानी है। कोई दिक्कत नहीं, तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं भाई। वही मिक्सचर वाला लगा देंगे इससे इससे इधर। ठीक है, अब देखिए निकाल लेंगे, जौन सा भी बड़ा छोटा हो उसमें कुछ नहीं है। पहले इसमें निकालते हैं तो 1/2 में से इसे निकालेंगे, तो 1/2 माइनस 2/5, यानी 5 गुणा इधर जाएगी, 5 ही कम 5, 2 दूनी 4/10 और 1/10 हो गया। ये कितना आया हमारा, 1/10 आ गया। ठीक है, अब उसी प्रकार अब क्या करेंगे भाई, अब 5/8 माइनस 1/2 बराबर क्या हो गया, 10 माइनस 8 ही कम 8/16, 2/16 और 1/8। ठीक है, ये कितना हो गया, 1/8। ये हमारा इधर आ गया एप्लीकेशन में, ये अनुपातिक रूप से हो गया। अब क्या है भाई, इधर हम दोनों का एलसीएम भी ले सकते हैं, या फिर इसकी गुणा इधर हो जाएगी, इसकी इधर हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, 8:10 के अनुपात में, तो 4:5। ये हमारा किस अनुपात में मिलाया जाए, 4:5 के अनुपात में। यही हमारा आंसर होगा भाई। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 19वां इस प्रश्नावली का, तो भाई लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों।
थोड़ा सा स्लो पढ़ाने का देखिए आदत सी बन गई है, थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करेंगे। 729 मिलीलीटर है, 729 ml मिलीलीटर दूध और पानी का अनुपात। इसमें देखिए मिश्रण है ये, और दूध और पानी का अनुपात क्या है, इसमें दूध यानी मिल्क और वाटर का अनुपात 7:2 के अनुपात में है। इसमें कितना पानी और डाल दिया जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 हो जाए। कितना पानी और डाल दिया जाए, ठीक है, कितना पानी, इसमें पूछा कितना पानी और डाल दिया जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 हो जाए। देखिए केवल पानी डाला जा रहा है दोस्तों, लेकिन इसमें से निकाला नहीं जा रहा कुछ भी। तो पानी डाला जा रहा है तो पानी ही बढ़ेगा, पानी की मात्रा बढ़ेगी, दूध की मात्रा तो बढ़ेगी नहीं। पहले तो ये देख लेते हैं भाई ये क्या है। देखिए 729 है, दोनों की वैल्यू कितनी है 9, यानी 9 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो गई, 9 यूनिट मान लेते हैं। 9 यूनिट बराबर है 729 के, और 1 यूनिट बराबर हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 81 के। ठीक है, 1 यूनिट 81 के है, तो ये कितना हो गया भाई, 2 एकम 2 और 8 दूनी 16, 162। और ये कितना हो गया, ये 5 6 7। ठीक है, दोनों की वैल्यू आ गई, दोनों को जोड़ा, 6 दूनी 12 13, 6 दूनी 12 और 5 1 6 7। ठीक है, यानी 567 ml तो इसमें दूध है और 262 ml पानी है। अब इसमें कितना मिलाया जा रहा है, देखिए यहाँ से पहले यहाँ से समझेंगे दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक कितना बढ़ा है, केवल 1 पॉइंट बढ़ा है। ठीक है, क्योंकि दूध तो मिलाया नहीं है, दूध थोड़ी मिलाया, केवल पानी बढ़ा है, तो उसका अनुपात भी बढ़ेगा, सीधी सी बात है, क्योंकि पानी से ही अनुपात बढ़ेगा, पानी ही बढ़ा है तो पानी का ही बढ़ेगा, केवल दूध तो वही रहेगा। ठीक है, तो 1 पॉइंट बढ़ाया है, केवल 1 पॉइंट बढ़ा है, 1 यूनिट बढ़ा है, या 1 पॉइंट ही तो बढ़ा है, 2 से 3 हो गया, ये स्थिर है वहीं रह गया। तो आप सीधा यहाँ भी निकाल सकते हैं, तो 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 81। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा 81 भी निकाल सकते हैं, आंसर 81 भी निकल जाएगा। अब देखिए कितना दूध पानी मिलाया है, कि इसमें आप इस मेथड से करेंगे तो शायद बहुत आसान रहेगा। ठीक है, तो आप इसी मेथड से करिए, क्योंकि 1 पॉइंट ही बड़ा है, और वो 1 पॉइंट की वैल्यू उसने पहले ही हमने निकाल रखी है 81। तो इस तरह इसको सॉल्व किया जा सकता है। अगर वो मात्रा पूछता, कितनी मात्रा पे क्या प्रतिशत में पूछता, तो सवाल का रुख और बदल जाता। तो दोस्तों ये था हमारा मिश्रण का जो भाग था। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, और अगर किसी प्रकार की कोई जानकारी लेनी हो तो मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, या आप हमारे जो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल पे जाके हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस भाग को कर दें यहीं समाप्त, मिलेंगे इससे अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।